नमस्कार। देश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस समय की आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर पहले आप सभी को बता दें कि पेंशन पर दोस्तों कैबिनेट बैठक में बड़ी चर्चा हुई है, जिसमें दोस्तों 3 मुख्य टॉपिक कवर किए गए हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जिसमें डीए बढ़ोतरी को लेकर आदेश जारी हो चुका है कि आपका 50% डीए और डियरनेस अलाउंस जो आप सभी की महंगाई भत्ता है, महंगाई राहत है, उसको लेकर बड़ा अपडेट है। साथ ही साथ दोस्तों 7500 प्लस मेडिकल की सुविधा पर बड़ा बयान दोस्तों आप सभी के लिए देखने को मिला, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों 5, 10 और 15% पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, यानी कि आप सभी की एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। इस बढ़ोतरी को लेकर भी कैबिनेट बैठक में बड़ी चर्चा के बाद आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में भी आप सभी की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज सभी कर्मचारियों के डीए में 5% का इजाफा। होली पर सरकार ने दिया सबसे बड़ा तोहफा, सबको डबल तोहफा। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए क्या डबल गिफ्ट है, क्या डीए के साथ साथ एरियर को लेकर भी कोई बड़ी खबर है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वही दोस्तों 7000 प्लस डीए को लेकर कल होगा चक्का जाम, अब बढ़ी आएगी पेंशन धारकों की पेंशन। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस डीए को लेकर यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारक एक बार फिर से चक्का जाम करने वाले हैं। इसको लेकर बड़ी खबर की बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार ने यहाँ पर डीए में वृद्धि करने की घोषणा कर दी है। 12 लाख पेंशन धारकों को महंगाई राहत यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। तो कैसे महंगाई राहत बढ़ेगी, पेंशन धारकों की पेंशन में कैसे वृद्धि की जाएगी, मेडिकल अलाउंस और 7500 की मांग पर क्या हुआ है, और साथ ही पेंशन बढ़ोतरी पर क्या बड़ी अपडेट है, सारी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो दोस्तों पेंशन पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ी चर्चा हुई। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आप सभी के लिए समाप्त हो चुकी है, जिसमें दोस्तों बड़ी चर्चा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सामने आई है। जिसमें पहले टॉपिक की बात करें तो दोस्तों डीए बढ़ोतरी का आदेश आप सभी के लिए फाइनल हो चुका है, इसको लेकर बड़ी खबर आई है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों पहले यहाँ पर जो है 46% डीए का लाभ मिल रहा था, जिसके बाद दोस्तों नवंबर, दिसंबर और जनवरी का एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों में वृद्धि नजर आने के कारण यहाँ पर 4 से 5% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की यहाँ पर आप सभी के लिए उम्मीद जताई जा रही थी। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर डीए में यहाँ पर जो है 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि अब आप सभी को यहाँ पर जो है 50% डीए का लाभ मिलेगा, जिसके तहत जो पेंशन धारक है उनकी पेंशन में भी, साथ ही साथ जो कर्मचारी है उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों मान लीजिए अगर कोई पेंशन धारक है उसकी पेंशन 10,000 रुपए की है, तो साथ ही में दोस्तों महंगाई राहत के रूप में उन्हें 5,000 रुपए के जोड़कर दे दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर उनकी पेंशन जो है अब दोस्तों 15,000 रुपए आएगी। वैसे ये फॉर्मूला कर्मचारियों पर भी लागू होता है, क्योंकि उनका भी महंगाई भत्ता बढ़ा है, तो उनकी सैलरी में भी आधी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों दूसरी टॉपिक की बात करें तो 7500 प्लस मेडिकल सुविधा को लेकर बड़ा बयान हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आया। लगातार नेशनल एजुकेशन कमेटी जो कि यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी 7500 प्लस डीए के साथ साथ मेडिकल सुविधा को लेकर मांग कर रही थी। इस बीच दोस्तों 7500 प्लस डीए के साथ साथ मेडिकल सुविधा को लेकर बड़ा बयान हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आया, जिसमें दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान यहाँ पर चर्चा 7500 और मेडिकल सुविधा को लेकर हुई, जिसमें दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए मेडिकल सुविधा को लेकर अच्छे इंतजाम किए जाएंगे, इस पर फैसला हो सकता है। साथ ही 7500 प्लस डीए की पेंशन बढ़ोतरी पर अभी भी दोस्तों पेच अटका हुआ है, ये फाइनल नहीं हुआ है कि आप सभी को 7500 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी। यहाँ पर जो है केंद्र सरकार लगातार पेंशन बढ़ोतरी को टालना चाहती है, इसी को लेकर आप सभी के लिए बड़ा बयान हाल फिलहाल में सामने देखने को मिला है। वहीं दोस्तों तीसरे टॉपिक की बात करें तो आप सभी के लिए 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान आप सभी के लिए बड़ी चर्चा के बाद दोस्तों केंद्र सरकार ने नया सर्कुलर आप सभी के लिए जारी कर दिया है, जिसमें दोस्तों एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर सहमति बन चुकी है, जिसमें दोस्तों 5, 10 और 15% पेंशन वृद्धि जो कि क्रमशः 65, 70 और 75 वर्ष की एज में सभी पेंशन धारकों को दी जाएगी। ये दोस्तों आप सभी के लिए फाइनल हो चुका है। और जैसा कि केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था कि 20% पेंशन बढ़ोतरी के लिए आप सभी को 80 क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई पेंशन धारक 79 ईयर का पूरा हो जाता है, उन्हें दोस्तों 20% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। ये दोस्तों आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है।
वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस डीए को लेकर चक्का जाम होगा, अब बढ़ेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर बड़ी खबर है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी यहाँ पर सरकार की उदासीनता के कारण तंगी के लिए यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं। लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन भोगी अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार में कानों में यहाँ पर गूंज नहीं रह रही है। उनकी पेंशन बढ़ने इसी इंतजार में बहुत सारे पेंशनधारक स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दे रही है। तो इसी बीच ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस डीए को और साथ ही साथ दोस्तों मेडिकल सुविधाओं को लेकर बड़ी मांग हाल फिलहाल में कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से बड़ी गुहार लगाई गई है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी पेंशन बढ़ाई जाए, 7500 रुपए प्लस डीए का फायदा उनको दिया जाए। दिल्ली, महाराष्ट्र, देश के अनेक राज्यों में जहां पर धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन उनका असर सरकार के ऊपर नहीं हुआ। सरकार केवल आश्वासन देती रही, हकीकत में पेंशन धारकों को कुछ भी नहीं मिलता। पिछले 6 वर्षों से पेंशन भोगी परेशान है। पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, साथ ही पति और पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे हैं, पर सरकार केवल आश्वासन देती आई है। खुद पीएम मोदी भी आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। साथ ही दोस्तों सरकार मानवता पर यहाँ पर जो है पेंशन बढ़ाए, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, कमांडर अशोक रावत का कहना है कि मोदी जी अपनी गारंटी पूरा करें। मानवता के आधार पर पुरानी पेंशन भोगियों को यहाँ पर पेंशन को तुरंत मांगों को मंजूर कर मौजूद समय में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए है। आज के जमाने में 1000 रुपए कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे में पेंशन बढ़ाना चाहिए और मानवता के आधार पर पेंशन धारकों के साथ न्याय करना चाहिए। ईपीएफओ क्या कर रहा है, सीबीडीटी क्या कर रही है, और इसे पचंडे में पेंशन धारक नहीं पड़ना चाहते। पेंशन धारकों को सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी चाहिए। साथ ही साथ हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई थी बड़ी जीत, इसको लेकर भी बड़ा बयान है। जी हां दोस्तों, हायर पेंशन को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था, पर कोर्ट के फैसले के बावजूद भी सरकार पेंशन को लेकर पेंशन धारकों के साथ न्याय नहीं कर रही है, केवल समय सीमा बढ़ा रही है। अब हायर पेंशन के लिए समय सीमा 31 मई 2024 तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में पैसा जमा करके हायर पेंशन का ऑप्शन चुना, उनको नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। उनका पैसा भी जमा कर लिया और उच्च पेंशन का लाभ भी नहीं मिल रहा है। ये लगातार देखने को मिल रहा है। भाई दोस्तों, देश की संसद में गूंजता रहा ये मुद्दा। जी हां दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया। महाराष्ट्र में दोस्तों एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे पर यहाँ पर श्रम मंत्रालय को भी घेरा। श्रम मंत्रालय को सख्त श्रम मंत्रालय तक कहा दिया गया। यहाँ पर जो है श्रम मंत्रालय को अगर पेंशन धारकों की चिंता होती तो तुरंत उनकी मांगों को मंजूरी देने के आदेश जारी कर दे, लेकिन पेंशन धारकों की कोई भी मांग पूरी यहाँ पर नहीं की गई है। साथ ही दोस्तों ईपीएफओ कार्यालयों पर भी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पेंशनर्स जी हां दोस्तों यहाँ पर कल ही मार्च को देश भर के ईपीएफओ कार्यालयों पर प्रदर्शन कर चुके हैं। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के साथ पति पत्नी की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिले, इस मांग को लेकर आज के दिन दोस्तों अहम प्रदर्शन हुआ है। न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस डीए की मांग की जाएगी। देश में आचार संहिता लगने से पहले अगर इस फैसला नहीं होता है तो पेंशन धारकों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, और इसी इंतजार को देखते हुए लगातार पेंशन धारक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है, केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि की घोषणा। जल्द 12 लाख कर्मचारियों को यहाँ पर महंगाई राहत बढ़ने वाली है। जी दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की घोषणा के बाद राज्य सरकार भी अपने लाख कर्मचारियों को यहाँ पर महंगाई दर बढ़ाने का भुगतान आदेश जल्दी जारी कर सकती है। इससे संबंधित दोस्तों फाइल भी आप सभी के लिए तैयार हो रही है। जनवरी 2024 से ही इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के बाद मार्च माह के वेतन जिसका भुगतान जो है वो अप्रैल में होगा। साथ ही बढ़े हुए डीए का नकद आदेश आप सभी के लिए जारी होगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर प्रदेश सरकार ने कर्मचारी और पेंशन धारकों को बढ़ी हुई डीए और डीआर का भुगतान करने के आदेश जल्दी जारी कर सकती है। कर्मचारियों को इस वृद्धि से जनवरी 2024 से ही मिलेगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में दर में जो 40 से 50% तक किए जाने से सरकार के खजाने पर तकरीबन यहाँ पर 314 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। ये भी सामने आ चुका है, लेकिन इससे 12 लाख पेंशन धारकों की राहत भी बढ़ेगी। जहां दोस्तों राज्य सरकार द्वारा बढ़ी गई महंगाई भत्ते की घोषणा के बाद करीब 10 लाख राज्य कर्मचारी और 8 लाख दोस्तों शिक्षकों का वेतन भी बढ़ेगा। सातवें वेतन के अनुसार आच्छादित कर्मचारियों को 4% वृद्धि के साथ 50% डीए का दर मिलेगा। साथ ही 12 लाख पेंशन धारकों की महंगाई राहत में भी 4% का इजाफा होगा। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ी खुशखबरी आई है कि आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी जल्द डीआर और डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। इसी बीच केंद्र सरकार ने यहाँ पर बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है।